नमस्ते भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे विकट संकटी चतुर्दशी की पौराणिक व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा की सरल विधि। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल को चंद्रमा निकलने का समय 9:30 बजे से 10 बजे के बीच रात को। जानते हैं इसकी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति को गंगाजल से साफ करें। उन्हें दूर्वा घास, लाल फूल और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। भगवान के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। भक्तों, केवल भूखा रहना व्रत नहीं है, बल्कि भगवान गणेश के गुणों और उनकी कथा को मन में उतारना ही सच्चा व्रत है। चलिए सुनते हैं वह पौराणिक कथा जिसने देवताओं के भी संकट दूर कर दिए थे। विकट संकटी चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारी हो रही थी। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन गणेश जी को नहीं बुलाया। देवताओं ने सोचा कि गणेश जी बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देते हैं। जब गणेश जी को पता चला तो उन्होंने अपने चूहों की सेना को आदेश दिया कि वे उस रास्ते की मिट्टी खोखली कर दे जहाँ से देवताओं की बारात गुजरनी थी। बारात के रथ जमीन में धंस गए, कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा था। तब एक किसान ने आकर गणपति बप्पा मोरया बोलकर रथ को धक्का दिया और रथ बाहर निकल आया। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान के साथ विवाह में बुलाया। तभी से इस चतुर्दशी को विकट संकटों को दूर करने वाली चतुर्दशी कहा जाता है। यह थी विकट संकटी चतुर्दशी की व्रत कथा। अब जानते हैं संकटी चतुर्दशी व्रत कथा का महत्व। संकटी चतुर्थी का अर्थ ही संकटों को हरने वाली चतुर्थी। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इस व्रत की कथा का महत्व धार्मिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत गहरा है। कठिन बाधाओं का नाश। विकट संकटी चतुर्दशी का विशेष महत्व यह है कि यह उन बाधाओं को दूर करती है जो बहुत समय से चल नहीं रही थी। कथा सुनने से भक्त को वह मानसिक शक्ति मिलती है जिससे वह बड़े से बड़े विकट संकट का सामना कर सके। पर सौभाग्य की प्राप्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। संतान प्राप्ति और परिवार की खुशहाली के लिए भी इस कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। चंद्र दर्शन और अर्घ का फल। संकट चतुर्दशी में चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कथा सुनने से चंद्रमा की शीतलता और गणेश जी की बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, पापों से मुक्ति और पुण्य उदय। कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है। यह मन को शुद्ध करने और नई सकारात्मक ऊर्जा भरने का माध्यम है। अटके हुए कार्यों की पूर्ति। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, जैसे नौकरी, व्यापार या घर का कोई कार्य, तो संकटी चतुर्दशी की कथा सुनने और व्रत करने से वह कार्य निवर्धन संपन्न होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री गणेशाय जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।